बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, आज मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ वो है गाड़ी पार्क करने का सही तरीका। नाज़रीन, मैंने उमूमन अपने मुशाहिदे में देखा है कि बेशतर लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, जब वो गाड़ी पार्क करते हैं तो वो उनकी जो पार्किंग है वो मेयार के मुताबिक नहीं होती और वो पार्किंग जो है दुरुस्त नहीं होती। कैसे दुरुस्त नहीं होती, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने आम तौर पे देखा है नाज़रीन कि जब लोग जहाँ पे उनको जगह मिलती है अपनी गाड़ी पार्क करने की, वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और कतई नज़र इस बात के कि उनकी गाड़ी से किसी का रास्ता रुक गया है, किसी की गाड़ी के पीछे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है या किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है। इस बात को कोई भी नहीं देखता और लोग हरगिज़ इस तरफ तवज्जो नहीं देते। आम तौर पे मैंने देखा है कि लोग गाड़ी के इर्द गिर्द, गाड़ी के दाएं तरफ, गाड़ी के बाएं तरफ, आगे पीछे जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वो गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं और बाद में आने वाले शख्स को, जिसकी गाड़ी को आपने बंद कर दिया होता है, उसको शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो आने वाला शख्स है जिसकी गाड़ी को आपने बंद कर दिया हुआ है, वो बेचारा इमरजेंसी में है, उसको कहीं अर्जेंट पहुंचना है, कोई ज़रूरी काम है, कोई उसकी मीटिंग है और या खुदा न खास्ता उसको किसी इमरजेंसी में पहुंचना है। तो ऐसी सूरत में उसको शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है और फिर उसको ढूंढ ढांड करनी पड़ती है कि ये जो पिछली गाड़ी है ये किसकी है, दाएं तरफ गाड़ी किसकी है, बाएं तरफ गाड़ी किसकी है, आगे गाड़ी किसकी है, और बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड करके लोगों को बुलाया जाता है। और जब लोग आ जाते हैं तो यकीन कीजिए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस पे भी शर्मिंदा होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग तो इसको अपना इस्तेहकाक और हक ही समझते हैं। अब नाज़रीन, बात यह है कि ये एक छोटा सा अमल है जिससे आप लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल कर सकते हैं या लोगों की ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। ये एक छोटा सा अमल है जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपका रवैया मुआशरे में कैसा है और आप किस सिमत पे खड़े हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी बांटने वाले हैं या लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल पैदा करने वाले हैं। नाज़रीन, उमूमन हमारे यहाँ पार्किंग के मसाइल भी होते हैं, जगह कम होती है, कम दस्तयाब होती है, बाज़ औक़ात इमरजेंसी ऐसी होती है कि जिसमें गाड़ी खड़ी करनी मजबूरी होती है। ऐसी सूरत में आप अपनी गाड़ी के ऊपर अपना नंबर लिख कर लगाएं। ऐसे गैजेट्स मिलते हैं जिनके अंदर नंबर लगाए जा सकते हैं, वो गैजेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ भी ना हो तो एक कागज़ के ऊपर, एक कार्ड के ऊपर अपना नंबर लिख करके वहाँ पे डैशबोर्ड पे जहाँ से वो बखूबी नज़र आता हो वहाँ उसको चस्पा कर दें, वहाँ उसको रख दें। अब जब कोई शख्स आएगा और अगर आपकी गाड़ी, आप इमरजेंसी में खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में या किसी वजह से फौरी तौर पे वहाँ पे गाड़ी छोड़ के जाना पड़ गया आपको, तो वो आपको कॉल कर लेगा और इस तरह से उसकी कोफ्त, उसकी मुश्किल, उसकी दिक्कत कम हो जाएगी। आपको जैसे ही कॉल रिसीव होगी आप वापस वहाँ पे चले जाएंगे और वो गाड़ी आप वहाँ से हटा देंगे। तो ये एक ज़िम्मेदाराना शहरी का एक आप सबूत देंगे और एक अच्छे शहरी का, एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखेंगे इस तरह से। ये एक छोटी सी बात थी, इस सिलसिले में आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। और मेरा ख्याल ये है कि हमें ड्राइविंग करते हुए अपने बच्चों को, जब हम ड्राइविंग सिखा रहे हों, अपने बहन भाइयों को ड्राइविंग सिखा रहे हों, या ड्राइविंग स्कूल जो हैं वो भी ख़ास तौर पे जब किसी को ड्राइविंग सिखाते हों, तो पार्किंग कैसे करनी है, हाउ टू पार्क ए कार, ये ज़रूर सिखाएं। और इस पे कम अज़ कम 1 हफ़्ते का कोर्स होना चाहिए कि गाड़ी कैसे पार्क करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन उमूर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि दूसरों की ज़िंदगी में आसानी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।